आचार्य जी, आज अचौर्य विषय पर प्रश्न चलेंगे। अचौर्य को समझ सकें इसके लिए मैं चोरी को बहुत बारीकी से समझना चाहूंगा, इसलिए हम चोरी पर ही चर्चा करेंगे। अभी अचौर्य पर आपने कहा है कि शरीर, भाव या मन के तल पर किसी दूसरे की नकल या किसी दूसरे का अनुगमन चोरी है। लेकिन जीवन अंतर संबंधों का एक जाल है, यहां सब जुड़े हुए हैं। तब व्यक्ति अपनी शुद्धतम मौलिकता तथा बाहर से आने वाली सूक्ष्म तरंगों के प्रभाव अथवा आरोपण को किस प्रकार पृथक करे, वह उससे कैसे बचे। जीवन अंतर संबंधों का जाल है, लेकिन जीवन सिर्फ अंतर संबंध ही नहीं है। अंतर संबंधित होने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। अंतर संबंध भी दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, लेकिन दो व्यक्ति भी चाहिए जिनके बीच संबंध हो सके। तो जीवन जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है वो तो अंतर संबंध है, लेकिन एक और भी जीवन है भीतर जो अंतर संबंधित होता है। वो व्यक्ति अगर ना हो तो अंतर संबंध सब झूठे हो जाते हैं। जुड़ेगा कौन? प्रेम एक संबंध है, लेकिन प्रेमी का व्यक्तित्व भी चाहिए, और वो व्यक्तित्व यदि उधार है तो व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व सदा अपना ही होता है, उधार नहीं। जो उधार है वो व्यक्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। वो चेहरा है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए ओढ़ लिए। उस चेहरे के भीतर कोई भी नहीं है। प्राणवान, निजता लिए हुए, इंडिविजुअलिटी लिए हुए कोई भी नहीं है। जिसे हम साधारणतया व्यक्ति कहते हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी है। जिसे हम साधारणतया व्यक्ति कहते हैं वो निजता नहीं है, बल्कि ओढ़े हुए वस्त्रों का समूह है। जैसे प्याज को कोई छिलकों को उतारता चला जाए तो ऐसा लगेगा कि अब इस छिलके के बाद प्याज मिलेगी, अब इस छिलके के बाद प्याज मिलेगी। छिलकों को उतारता चला जाए, छिलके ही मिलते हैं, प्याज कभी मिलती नहीं। ऐसी ही हम एक गठरी हैं जिसमें सब उधार इकट्ठा होता चला गया है। लेकिन अगर इस उधार व्यक्तित्व के पीछे उतरते चले जाएं तो पीछे शून्य ही हाथ मिलेगा। पीछे आत्मा, निजता न हो तो जीवन सारा झूठा हो जाता है। जीवन की गहरी से गहरी चोरी अनुकरण, नकल, अनुसरण है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और जैसा बनने की चेष्टा में रत होता है तभी गहरे में चोर हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और को अपने ऊपर ओढ़ लेता है तो नकली हो जाता है, असली नहीं रह जाता। ऑथेंटिक, प्रमाणिक निजता उसकी खो जाती। इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरों से आई हुई तरंगे हम ग्रहण ना करें। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि दूसरों से हम संबंधित न हो। दूसरों से हम जरूर ही संबंधित हों, लेकिन स्व को बचाते हुए, क्योंकि फिर संबंधित कौन होगा अगर स्व भी खो गया है। दूसरों से तरंगे आएंगी, उन्हें लेना भी पड़ेगा, लेकिन उन्हें लें जरूर, वे तरंगे ही न बन जाएं। उन्हें लें भी, दें भी, लेकिन उनके पार भी आप बचे रहें। उनसे अछूता भी पीछे कोई खड़ा रहे। उस सारे लेन देन के बाद भी कोई बच जाए जो लेन देन के बाहर है।
अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सटेसी, हमारे पास एक शब्द है समाधि। समाधि को जो लोग अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं वो एक्सटेसी कहेंगे। एक्सटेसी बड़ा अद्भुत शब्द है। एक्सटेसी का मतलब है बाहर खड़े होना, टू स्टैंड आउटसाइड। एक्सटेसी का मतलब है जीवन की सारी धारा में होते हुए भी हर पल बाहर खड़े होना, जीवन में बहते हुए भी, जीवन के बाहर भी हमारे भीतर कुछ रह जाए, वही हमारी निजता है, वही हमारा होना है। अगर हम जीवन में पूरी तरह खो गए और हमारे पास हमारे संबंधों के अतिरिक्त कुछ भी न बचा, तो हमने अपनी आत्मा खो दी। आत्मा का और कोई अर्थ नहीं, आत्मा का अर्थ ही यही है, सब हो फिर भी भीतर कुछ अछूता, अस्पर्शित, अनटच्ड बाहर रह जाए। रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन चलते समय में भी कुछ आपके भीतर होना चाहिए जो नहीं चल रहा है। क्रोध से भरे हैं, लेकिन क्रोध से भरे क्षण में भी कोई आपके भीतर होना चाहिए जो आपके क्रोध को भी देख रहा है। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भी कोई आपके भीतर होना चाहिए जो भोजन नहीं कर रहा है, बल्कि जो ये भी जान रहा है कि भोजन किया जा रहा है। अगर प्रतिपल जीवन के अंतर्जाल में हम अपने भीतर किसी को बचा पाते हैं, तो वो जो बचा हुआ है, जो शेष है, द रिमेनिंग, वही हमारी निजता है। उस निजता का जिसके पास अस्तित्व नहीं है, वो आदमी कहे जाने का हकदार नहीं रह जाता है। उसके पास कोई आत्मा नहीं है, उसने अपनी आत्मा खो दी। हम में से बहुत कम लोगों के पास इस अर्थों में आत्मा है, बहुत कम लोगों के पास। हम वही हैं, छिलकों का जोड़, वस्त्रों का जोड़, उसके पीछे और कुछ भी नहीं है। इसे भी मैं चोरी कहा हूं, ये चोरी है। किसी का धन चुरा लेना बहुत बड़ी चोरी नहीं, लेकिन किसी का व्यक्तित्व ओढ़ लेना बहुत बड़ी चोरी। किसी के वस्त्र चुरा लेना बहुत बड़ी चोरी नहीं है, लेकिन किसी जैसे बनने की चेष्टा में अपने को खो देना बहुत बड़ी चोरी। किसी के मकान पे कब्जा कर लेना उतनी बड़ी चोरी नहीं। चोरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चोरी नहीं, उतनी बड़ी चोरी नहीं है जितना अपनी आत्मा को खोकर किसी आत्मा की छाया बन जाना बड़ी चोरी। सुना है मैंने कि एक आदमी की जिंदगी में कुछ देवता नाराज हो गए थे और उन्होंने उसे अभिशाप दे दिया था। वो अभिशाप बड़ा अजीब था। उन्होंने अभिशाप दे दिया कि आज से तेरी छाया खो जाएगी। वो आदमी हंसा, उसने कहा छाया से मुझे प्रयोजन भी क्या है? अगर मैं बच गया तो मेरी छाया से क्या कमी पड़ने वाली है? छाया पड़ती है या मेरी नहीं पड़ती है, इसकी मैंने आज तक न चिंता की न फिक्र की। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर नाराज ही हो गए हो तो ये अभिशाप बड़े काम का नहीं मालूम पड़ता। लेकिन देवता हंसे। देवता उस आदमी से ज्यादा जानते थे। वो आदमी अपने गांव में लौटा हंसता हुआ कि देवता भी पागल हो गए मालूम होते हैं। छाया खोने से मेरा क्या खो जाएगा? लेकिन गांव में आके उसको पता चला कि देवता पागल नहीं है, वही मुश्किल में पड़ गया है। जिस आदमी ने भी देखा कि उसकी छाया नहीं पड़ती है, वो उसे देख के भागा। पत्नी ने द्वार बंद कर लिया। पिता ने कहा हट जाओ, मेरी आंख के सामने दोबारा मत आना। तुम भूत हो, प्रेत हो, क्या हो? मित्रों ने दरवाजे बंद कर लिए। ग्राहक उसकी दुकान पे आने बंद हो गए। रास्ते से निकलता तो लोग अपने मकानों में अपने बच्चों को बुला लेते कि भीतर आ जाओ। वो आदमी निकल रहा है जिसकी छाया नहीं। उस आदमी का गांव में जीना मुश्किल हो गया। अंततः गांव के लोगों ने निर्णय किया कि इस आदमी को गांव के बाहर कर दें। यह आदमी खतरनाक है, ऐसा कभी सुना नहीं कि छाया रहित आदमी हो। और अंततः उस गांव के लोगों ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया।
तब उस आदमी को पता चला कि छाया खोकर बहुत कुछ खो गया, लेकिन उस आदमी को तो हम छोड़े, हम सिर्फ छाया है, आत्मा हमने खो दी। हमारा कितना खो गया है उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ शैडोज, हम सिर्फ छाया हैं। उस आदमी की सिर्फ छाया खोई थी, वो इतनी मुश्किल में पड़ गया, और हमारी आत्मा भी खो गई है तो हम कितनी मुश्किल में होंगे। लेकिन चूंकि सभी की खो गई है, इसलिए हमें कोई गांव के बाहर नहीं कर देता है। और छाया खो जाए तो दूसरे को पता भी चलता है, आत्मा खो जाए तो सिर्फ स्वयं को पता चल सकता है, किसी दूसरे को पता नहीं चल सकता है, क्योंकि आत्मा कोई बाह्य घटना नहीं है। इसलिए अचौरी की बात समझते समय एक प्रश्न निरंतर अपने से पूछना चाहिए, कुछ भी मेरे पास है जिसे मैं कह सकूं कि मेरी निजता है, जो मैं जन्म के साथ लाया था, जो मैंने जीवन में नहीं सीखा? कुछ भी मेरे पास है जो जन्म के पहले भी मेरा था? यदि ऐसा कुछ भी आपको स्मरण आता हो कि आपके पास है जो जन्म के पहले भी आपके पास था, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप जब मरेंगे तब भी आपके पास कुछ बच रहेगा। लेकिन अगर जन्म के बाद ही सब पाया हुआ है तो मृत्यु उस सब को छीन लेती। जन्म के पहले का भी अगर आपके पास कुछ है और ऐसा लगता है जो आपने जीवन से नहीं सीखा, जीवन से नहीं लिया, जीवन से नहीं पाया, जिसे लेकर ही आप आए हैं, जो आपका स्वभाव है, तो आप मृत्यु से डरने का कोई कारण फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो आपने जीवन से नहीं पाया उसे मृत्यु नहीं छीन पाती। लेकिन हम सब डरते हैं मरने से। हम डरते हैं इसलिए नहीं कि मृत्यु दुखदाई है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मृत्यु दुखदाई है। मृत्यु दुखदाई है इसलिए नहीं डरते, बल्कि इसलिए डरते हैं कि जीवन जिसे हम कहते हैं उसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मृत्यु से बच के हमारे पास बच सके। वो सब छीन लिया जाएगा। जो भी हमने दूसरों से पाया है उसे हम मृत्यु के पार नहीं ले जा सकते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो, वो कुछ भी हो जो हमने दूसरों से पाया है वो मेरा नहीं है। तो हम चोर हैं। वो जो दूसरों से हमने इकट्ठा कर लिया है वही हमारी चोरी है। ये बहुत गहरी चोरी है जिसे अदालत नहीं पकड़ेगी। ये बहुत गहरी चोरी है जिसका कानून से कोई संबंध नहीं है। ये चोरी एक और बहुत बड़े कानून से संबंधित है जिस कानून का नाम धर्म है। ये चोरी भी किसी अदालत में पकड़ी जाती है, लेकिन वो अदालत परमात्मा की अदालत है। क्या हमारे पास कुछ भी हमारा है जिसे मैं कह सकूं कि नहीं सीखा, नहीं अनलर्न्ड, कह सकूं किसी से लिया हुआ नहीं, कह सकूं कि मैं ही हूं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम बहुत जीवन में जिसे जी रहे हैं वो चोरी का जीवन है और ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार भी ये स्मरण आ जाए कि मेरे पास ऐसी कोई संपदा नहीं जो मेरी हो, मेरे पास ऐसी कोई निजता नहीं जो मेरी हो, तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। इसलिए आप ये मत सोचना कि आपने कौड़ी नहीं चुराई, आप ये मत सोचना कि आपने किसी के घर से सामान नहीं चुराया। उस चोरी से धर्म का क्या लेना देना है? उस चोरी से तो आदमी का कानून ही निपट लेता है। धर्म को तो किसी और चोरी से प्रयोजन है जो कानून की पकड़ में नहीं आता, जो अदालतें निर्णय नहीं कर सकती, जो न्यायाधीश की सीमा के बाहर है। धर्म का उस चोरी से संबंध है जो प्रभावों की चोरी है, व्यक्तित्वों की चोरी है, चेहरों की चोरी। और हम सब चुराए हुए जी रहे हैं। हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे हम कोई और हूं। हम नहीं है, मैं नहीं हूं, किसी और की तरह जी रहा हूं। इस अर्थ में मैंने कहा था कि अचौरी
मनुष्य की आत्मा में निजता के उपलब्धि का मार्ग है और चोरी मनुष्य की आत्मा के खोने की विधि है। ये भाव के तल पर हो सकती है, विचार के तल पर हो सकती है, शरीर के तल पर हो सकती है। हम चलते तक नहीं अपने जैसे, हम चलना भी दूसरे से सीख लेते हैं। हम विचार भी नहीं करते अपने जैसा, हम विचार भी दूसरों से सीख लेते हैं। हम भाव भी नहीं करते अपने जैसा, हम भाव में भी दूसरों से सीख लेते हैं। सुबह आदमी अखबार पढ़ लेता है और फिर दिन भर अखबार में पढ़ी बातों की चर्चा लोगों से करता रहता है और उसे कभी ख्याल नहीं आता कि वो जो बोल रहा है उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं। गीता पढ़ लेता है, फिर जिंदगी भर दोहराए चला जाता है और कभी नहीं पूछता लौटकर कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं। सब बोलना, सोचना, उठना, बैठना सब सीखा हुआ। तो ऐसी जिंदगी में आनंद की वर्षा नहीं हो सकती, ऐसी जिंदगी में अमृत की झलक नहीं मिल सकती। ऐसा आदमी रूखा मरुस्थल होगा, क्योंकि झरने सदा प्राणों से बहते हैं जिनमें हरियाली पैदा होती है। और जो उधार झरनों में जीता है वो उस आदमी की तरह है जो दूसरे के मकानों को गिन के सोचता है कि मेरे, जो दूसरों की आंखों को गिन के सोचता है कि मेरी है, जो दूसरों के विचारों को गिन के सोचता है कि मैं विवेकवान हो गया, जो शास्त्रों को संग्रहित करके समझता है कि ज्ञान आ गया है। ऐसा आदमी इतनी बुनियादी भ्रांति में जीता है कि अपने पूरे जीवन को व्यर्थ गंवा सकता है। हम गंवा देते हैं, लेकिन एक बार ये सवाल हमारे सामने उठ जाए तो ये सवाल हमारा पीछा करेगा कि मैं चोर तो नहीं हूं। और अगर ये सवाल हमारा पीछा करने लगे तो हमें घड़ी घड़ी दिखाई पड़ने लगेगा कि अभी जो मैं हंस रहा था वो हंसी मैंने किसी और के ओंठों से सीखी, कि अभी मैं जो रो रहा था वो आंसू सच्चे ना थे, अभी मैंने जो नमस्कार किया उस नमस्कार में मेरे प्राणों की कोई आहट ना थी, कि अभी मैंने जो प्रेम किया उसमें प्रेम बिल्कुल न था, वो मैंने किसी ड्रामा में पढ़ा था, कि अभी मैंने जो बात कही अपने प्रेमी से वो मैंने किसी फिल्म में सुना हुआ डायलॉग है। खास आदमी की जिंदगी में ये सवाल उठ जाए तो आदमी आज नहीं कल चोरी से मुक्त होने लगता है, उसकी निजता उभरने लगती है, फिर वो अपने ढंग से हंसता है। और ये दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है यहाँ अगर लोग हंसते अपने ढंग से हों, रोते अपने ढंग से हों, सोचते अपने ढंग से हो, तो ये दुनिया बहुत प्राणवान और जीवंत हो सकती है। अभी ये दुनिया जीवंत नहीं, मुर्दों का एक बहुत बड़ा संग्रह है जहां सब मरे हुए जी रहे हैं। यद्यपि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही मुर्दे। हमने भी सुबह अखबार पढ़ा है, पड़ोसी ने भी अखबार पढ़ा है, वो भी अखबार से बोल रहा है, हम भी अखबार से बोल रहे हैं। हमने भी कुरान पढ़ी है, उसने भी कुरान पढ़ी है, वो भी कुरान से बोल रहा है, हम भी कुरान से बोल रहे हैं। उसने भी वहीं से सीखा है जहां से हमने सीखा है, हमारी बातें तालमेल खाती हैं और ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। इतना दुख नहीं हो सकता अगर जिंदगी ठीक चलती हो। और जो आदमी अपने को पाले उस आदमी की जिंदगी में चाहे और कुछ भी ना रहे, अपना होना ही इतना काफी होता है कि कुछ भी ना हो तो उसके आनंद को नहीं छीना जा सकता। उससे सब छीन लिया जाए लेकिन उसके आनंद को नहीं छीना जा सकता, क्योंकि निजता से बड़ा कोई भी आनंद नहीं है। जब एक फूल खिलता है अपनी पूर्णता में, तब आनंद की सुगंध चारों ओर बह उठती। बस फूल का पूरा खिल जाना ही उसका आनंद है। आदमी की भी निजता का फूल, इंडिविजुअलिटी का फूल जब पूरा खिल जाता है तो जीवन आनंद से भर जाता है। फुलफिलमेंट, आप
समाप्त हो जाता है, सब भर जाता है। फिर कुछ भी ना हो, धन ना हो, यश ना हो, पद ना हो, तो भी सब कुछ होता है। और ये निजता ना हो तो पद हो बड़े, धन हो बहुत, यश हो काफी, तब भी कुछ नहीं होता है, भीतर सब खाली होता है। आज पश्चिम में एक शब्द की बहुत जोर से चर्चा है, वो शब्द है एम्प्टीनेस। आज पश्चिम में जितने बड़े विचारक हैं, चाहे सार्त्र हो, चाहे कामू हो, और चाहे मार्सेल हो, और चाहे हाइडेगर हो, आज पश्चिम के जितने चिंतनशील लोग हैं वे सब कहते हैं कि हम बड़े रिक्त मालूम हो रहे हैं, हम बिल्कुल खाली खाली, ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कंटेनर रह गए हैं, कंटेंट बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ डब्बा है जिसके भीतर कुछ भी नहीं बचा, भीतर सब रिक्त है और खाली है। पश्चिम में आज रिक्तता की बड़ी जोर से चर्चा है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज उनके पास धन है बहुत, जैसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं था। उनके पास महल हैं आकाश को छूते हुए, जिन महलों के सामने अशोक और अकबर के महल झोंपड़े हो जाते। उनके पास चांद तक पहुंचने की शक्ति है, उनके पास सारी पृथ्वी को घड़ी आधा घड़ी में विनष्ट कर देने का विराट आयोजन है। फिर रिक्तता क्यों है? फिर एम्प्टीनेस क्यों है? फिर क्या कारण है कि भीतर सब खाली है? कारण है बाहर सब है, भीतर कुछ भी नहीं है, आत्मा नहीं है, निजता नहीं है। सब है, सिर्फ आदमी नहीं है, सब है। चांद पर पहुंचने की ताकत, अपने तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। धन है बहुत, स्वयं का होना बिल्कुल नहीं है। महल है बहुत बड़े, रहने वाला बहुत छोटा, ना के बराबर, शून्य। चोरी का ये परिणाम है। पश्चिम को अचौरी सीखना पड़ेगा तो रिक्तता मिटेगी, तो एम्प्टीनेस मिटेगी। मार्शल को, कामू को, सार्त्र को निजता, इंडिविजुअलिटी को जगाने के नियम सीखने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। सब जब हो जाए तभी पता चलता है कि मैं नहीं हूं, और तब जो पीड़ा मन को पकड़ लेती है वो दुनिया की कोई दरिद्रता नहीं पकड़ा सकती। ये जो अचोरी है ये निजता को पाने का सूत्र है, और चोरी स्वयं को खोने का सूत्र है। आचार्य श्री, आपने कहा है कि हिंदू होना, जैन होना, ईसाई होना, ये सब किसी व्यक्ति के पीछे अनुगमन है, इसलिए ये सब चोरियां हैं। लेकिन हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, क्या ये सब उदार व्यक्तित्व हैं? और क्या ये शाश्वत नियमों पर आधारित विभिन्न संस्कृतियां नहीं हैं? क्या इन विभिन्न संस्कृतियों के बीच जीवन का शुभ फलित नहीं हो सकता है? इसमें आप चोरी कैसे देखते हैं? महावीर चोर नहीं है, उनसे ज्यादा अचोर व्यक्ति खोजना मुश्किल है। लेकिन महावीर जैन नहीं है, महावीर जिन है, और जिन और जैन के अंतर को थोड़ा समझ लेना उचित है। जिन वो है जिसने अपने को जीता, जैन वो है जो जीतने वाले के पीछे चलता है। गौतम बुद्ध चोर नहीं है, उनसे ज्यादा अचोर व्यक्ति खोजना मुश्किल है। लेकिन गौतम बुद्ध बुद्ध है, बौद्ध नहीं। बुद्ध वो है जो जागा, बौद्ध वो है जो जागे हुए के पीछे चलता है। ऐसे ही जीसस चोर नहीं, लेकिन जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब जिसने अपने को सूली दे दी और उसे पा लिया जो स्वयं को मिटाने से उपलब्ध होता है। लेकिन जीसस क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन वो है
जो सूली पर लटके हुए आदमी के पीछे चलता है, और फर्क बहुत पड़ जाते हैं। जीसस की गर्दन सूली पर लटकती है और ईसाई की गर्दन में छोटा सा क्रास लटका रहता है। गर्दनों में क्रास नहीं लटकते, क्रासों पे गर्दनें लटकती हैं। जीसस सूली पे चढ़ते हैं, वो क्राइस्ट हैं। क्रिश्चियन अपने गले में एक सोने की सूली लटका लेता है। एक तो सोने के क्रास नहीं होते, सोने की सूलियां नहीं होती। अगर सोने की सूलियां होंगी तो सिंहासन किस चीज का बनाइएगा। और सूलियां गलों में नहीं लटकाई जाती, गले सूलियों पर लटकाए जाते हैं। क्रिश्चियन चोर है, मोहम्मद बात और है, मुसलमान बात और है। मोहम्मद दुनिया में हो ये सुखद है, सुंदर है। मुसलमान दुनिया में हो ये खतरनाक है। महावीर दुनिया में हो स्वागत के योग्य है, लेकिन जैन दुनिया में हो खतरनाक है। बुद्ध बात और, सुगंध और। बुद्ध को मानने वाला दुर्गंध है, सुगंध नहीं है। इसके कारण, पहला कारण तो ये कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने ये तय किया कि मैं किसी दूसरे के पीछे चलूंगा, वैसे ही वो अपनी आत्मा को खोने वाला हो जाता है। दूसरे के पीछे चलने का उपाय ही नहीं है। असल में दूसरे के पीछे चलने का मतलब ही है कि ये आदमी जीवन की वास्तविक यात्रा से बचना चाहता है। जो जिन नहीं होना चाहता वो जैन हो जाता है, जो बुद्ध नहीं होना चाहता वो बौद्ध हो जाता है, जो क्राइस्ट होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता वो क्रिश्चियन हो जाता है। ये समझौता है। क्रिश्चियन होने में कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्राइस्ट होना जिंदगी में को जोखिम में डालना है। जैन होने में क्या करना पड़ता है? जिन होना बड़ी तपस्या है। जैन होने में सिर्फ जिनों की पूजा करनी पड़ती है, पूजा खेल। जिन होने में पूजा नहीं करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है। साधना संकट है, साधना श्रम, साधना संकल्प है। असल में जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पाने का श्रम नहीं उठाना चाहता, वो किसी तरह की पूजा करके अपने मन के लिए खेल पैदा कर लेता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पाना चाहता, वो किसी दूसरे के पीछे चलने का खेल खेलने लगता है। और दूसरे के पीछे चल के कोई कभी अपने को पा नहीं सका है, क्योंकि दूसरा सदा बाहर है। और मैं कितना ही दूसरे के पीछे चलूं, सारी पृथ्वी घुमाऊं, तो भी मैं भीतर नहीं पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे भीतर पहुंचना है तो बाहर चलना बंद करना पड़ेगा, और अनुगमन सदा बाहर चलना है। अनुगमन में सदा बाहर चलना ही होगा। दूसरा बाहर है, उसके पीछे बाहर ही जाना पड़ेगा। महावीर किसी के पीछे नहीं जाते, जीसस किसी के पीछे नहीं जाते, कृष्ण किसी के पीछे नहीं जाते। ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग किसी के पीछे नहीं गए, उनके पीछे कितने लोग चले जाते हैं। बुद्ध किसी के पीछे नहीं जाते, लेकिन बुद्ध के पीछे बहुत लोग चले जाते हैं। अगर बुद्ध से ही सीखना है तो कम से कम एक बात तो सीख ही लेनी चाहिए कि किसी के पीछे नहीं जाना। अगर बुद्ध से ही सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए, किसी के पीछे नहीं जाना है। अगर महावीर से कुछ सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए कि किसी की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं। महावीर किसी की पूजा में नहीं है। अगर जीसस से ही कुछ सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए कि परमात्मा को बिना क्रिश्चियन हुए पाया जा सकता है। जीसस तो क्रिश्चियन नहीं थे। अगर मोहम्मद से कुछ सीखना है तो एक बात पक्की सीख लेनी चाहिए कि परमात्मा का मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। मोहम्मद तो मुसलमान नहीं थे। परमात्मा मोहम्मद को भी मिल सकता है जो मुसलमान नहीं है। जिनके पीछे सारी दुनिया चल रही है वो किसी के पीछे नहीं चलते, और उनके पीछे हम इसलिए चल रहे हैं कि वो भी हम पालें जो उन्होंने पाया। लेकिन हम देखें तो कि विज्ञान में कहीं भूल हो गई, गणित में कहीं चूक हो गई। उन्होंने पाया ही इसलिए
कि वे अपने भीतर जाते हैं, और हम पाना चाहते हैं किसी के पीछे जाके। पीछे जाना, बाहर जाना है। इसलिए सब तरह के अनुगमन को मैं चोरी कहता हूं। और इस तरह के अनुगमन से संस्कृति पैदा नहीं हुई, संस्कृति के पैदा होने में बाधा पड़ी। संस्कृति पैदा नहीं हुई, उसके पैदा होने में बाधा पड़ी है। और ये सारे अनुयायी सिवाय लड़ने के इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं करते रहे। इन सारे अनुयायियों ने पृथ्वी को खून और रक्त से भरने के सिवाय फूलों से नहीं भरा है। और चर्च और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे मनुष्य को लड़ाने का उपकरण बन गए। आदमी का इतिहास धर्मों के युद्धों से भरा है। इन अनुयायियों ने मोहम्मद और महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट को मानकर कृष्ण और क्राइस्ट बनने की तो कोई घटना नहीं घटाई, लेकिन एक दूसरे की हत्या करने में बहुत कुशलता दिखाई। यह हत्या बहुत तरह की। कुछ लोग तलवारें लेकर कूद पड़ते हैं, कुछ लोग केवल विचारों की तलवारें चलाते रहते हैं, सिद्धांतों का, जैन मुसलमान का, मुसलमान हिंदू का, हिंदू ईसाई का, ईसाई बौद्ध का, सिद्धांतों का खंडन करते रहते हैं। अगर बहुत जोश आ जाए और सिद्धांतों से लड़ाई झगड़ा ठीक से न हो सके तो फिर तलवारें भी खिंच जाती हैं। आदमी बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट के होने की वजह से ज्यादा आनंदित होना चाहिए था, लेकिन इनके होने की वजह से बड़ा उपद्रव हुआ है। बर्टन रसल ने कहीं लिखा है कि क्या हर्जा था परमात्मा को कि अगर जीसस को न बेचता तो कम से कम ईसाई तो न होते। ईसाइयों ने मध्य युग में सारे यूरोप में लाशें बिछा दी। अगर जीसस के लिए बर्टन रसल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह प्रार्थना सोचनी पड़े कि परमात्मा को क्या हर्जा था कि जीसस को न भेजता, इसे एक आदमी के न भेजने से पृथ्वी ज्यादा शांत हो सकती थी। कम से कम लड़ने वाला ईसाई तो ना होता। तो सोचने जैसा है, जीसस के आने से पृथ्वी बुरी नहीं हुई। जीसस के आने से तो पृथ्वी में सुगंध बढ़ती, जीसस के आने से तो पृथ्वी में गीत फैलता, जीसस के आने से तो पृथ्वी धन्य भाग होती, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि जीसस आए नहीं कि पीछे क्रिश्चियन आ गया। जीसस जो बनाते हैं क्रिश्चियन मिटा देता है। जीसस कहते हैं प्रेम करो पड़ोसी को अपने जैसा, क्रिश्चियन पड़ोसी के लिए तलवार पर धार रखता है। मोहम्मद कहते हैं कि एक ही परमात्मा है और सभी बेटे उसके, लेकिन मुसलमान उसी के बेटों को काटने निकल पड़ता है। सभी कुछ परमात्मा है, ये वेदांत का ख्याल एकदम तिरोहित हो जाता है, बड़े से बड़े ज्ञानी को हो जाता है। मुसलमान के साथ बैठते वक्त सरक के बैठ जाता है बड़े से बड़ा ज्ञानी, जो कि कहता था ब्रह्म सब में विराजमान है। अचानक पता चलता है कि ब्रह्म मुसलमान में विराजमान होने से डरते। जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, इन सब के होने से जगत सौभाग्यशाली था, लेकिन इनके पीछे एक बाढ़ आती है उपद्रवियों की, जो संगठन खड़े करते हैं, जो संगठनों को लड़ाते हैं, अनुयायियों के दल खड़े होते हैं और धर्म राजनीति बन जाता है। जैसे ही धर्म अनुयायियों के हाथ में पड़ता है, संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वैसे ही राजनीति बन जाता है। धर्म संगठन नहीं है, धर्म साधना है, अनुयायी संगठन बनाते हैं। फिर साधना एक तरफ, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, और संगठन के जो बाहर हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। संगठन के भीतर हैं वो अपने, संगठन के जो बाहर हैं वो पराये, और इसलिए हर धर्म आदमी को खंडों में काटता चला जाता है। आज पृथ्वी पर कोई 300 धर्म है, आदमी 300 खंडों में कटा हुआ है। धर्म तो जोड़ना चाहिए, धर्म तोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन कौन तोड़ता है? महावीर तोड़ते हैं, मोहम्मद तोड़ते हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो महावीर ही तोड़ने वाले हैं और या फिर जैन तोड़ने वाला है, या तो मोहम्मद ही तोड़ते हैं या फिर मुसलमान तोड़ता है।
या तो जीसस ही उपद्रव है और या फिर क्रिश्चियन उपद्रव है। मेरी समझ है कि महावीर और जीसस और मोहम्मद उपद्रव नहीं है, क्योंकि जिनके अपने जीवन में उपद्रव की शांति हो गई वे किसी दूसरे के जीवन में उपद्रव नहीं बन सकते। वे दूसरे के जीवन में भी शांति का ही संदेश है। लेकिन उनके पीछे आने वाला अनुयायी जब खड़ा हो जाता है और अनुयायी के साथ एक रहस्य, एक साइंटिफिक सूत्र अनुयायी का समझ लेना चाहिए, और ये बड़े मजेदार मामला है। अक्सर विपरीत आदमी अनुयायी बनते हैं। अक्सर अगर महावीर ने सब छोड़ दिया है तो महावीर के पास वही लोग चरणों में आएंगे जिनके पास सब है। क्यों? अगर महावीर उपवासे रहते हैं तो महावीर के पास भोजन भट्ट इकट्ठे हो जाएंगे। उसका कारण, अगर महावीर को भोजन की कोई चिंता नहीं है तो जो आदमी भोजन को 24 घंटे सोचता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। सोचता है कि महावीर बड़ा अद्भुत आदमी मालूम होता है। मैं तो 24 घंटे रात सपने में भी भोजन करता हूं और यह आदमी महीनों भोजन नहीं करता। ये महातपस्वी है, वो इसके पैर में पड़ जाता है। महावीर नग्न खड़े हैं तो जिसको वस्त्रों से बहुत मोह है और जो शरीर को जरा भी नग्न करने में असमर्थ है, वो महावीर को मानता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जैन धर्म के अनुयायी कपड़ों की दुकानें कर रहे हैं सारे मुल्क में। इसमें महावीर की नग्नता का कुछ न कुछ हाथ है, इसमें जरूर कहीं न कहीं कोई बात है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ईसाइयों ने सारी दुनिया को तहस नहस किया और ईसाइयों ने सारी दुनिया पर साम्राज्य फैलाया। कहां जीसस जिसने कहा था कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना, और जिसने कहा था जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे तुम कमीज भी दे देना, और जिसने कहा था जो तुमसे 1 मील तक बोझा ढोने को कहे तुम 2 मील तक चले जाना। इस आदमी को मानने वाले लोग सारी दुनिया पर गुलामी ढा देंगे। ये कोट भी छीन लेंगे, कमीज भी छीन लेंगे, ये 2 मील की जगह 2000 मील लोगों को चला देंगे। ये एक गाल पर भी चांटा मारेंगे और दूसरा गाल भी मोड़ के उस पर भी चांटा मार देंगे। ये कभी जीसस ने सोचा ना होगा कि जीसस जैसे विनम्र आदमी के पास इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे हो गए। असल में विरोधी आकर्षित करता है, जैसे स्त्री के प्रति पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष के प्रति स्त्री आकर्षित होती है। इसी भांति जीवन में सब आकर्षण पोलर है, सब आकर्षण विरोधी के अपोजिट के हैं। सब आकर्षण में दूसरा आकर्षित होता है। त्यागी के पास भोगी इकट्ठे हो जाते हैं। तपस्वियों के पास जो तपस्या बिल्कुल नहीं कर सकते वो चरणों पे सिर रख के बैठ जाते हैं। परमात्मा के खोजियों के पास संसार को पागल की तरह पकड़े हुए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और फिर यही अनुयायी बनते हैं। इसलिए तत्काल परवर्षण शुरू हो जाता। तत्काल जो महावीर ने कहा जैन उसे विकृत कर डालते हैं, जो जीसस ने कहा ईसाई उसे नष्ट कर देता है, जो मोहम्मद ने कहा मुसलमान ही उसे मिटाने वाला बन जाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, विपरीत आकर्षक है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्त अनुयायियों को पृथ्वी से विदा हो जाने की जरूरत है। मोहम्मद रहे, बुद्ध रहे, उनकी सुगंध रहे, बीच में अनुयायी ना हो। महावीर की चर्चा हो लेकिन अनुयायी ना हो। महावीर की बात लोग सुने, समझें, पढ़ें, लेकिन कोई इस पागलपन में न पड़े कि कहे कि मैं उनका अनुयायी हूं। समझें, पढ़ें, सोचें, आनंदित हो, प्रसन्न हो, नाचें, लेकिन पकड़े मत। काफी हो चुका पकड़ना, और उस पकड़ने के बुनियादी सूत्र का ख्याल न होने से बड़ी कठिनाई हो गई। वो बुनियादी सूत्र है, वो अपोजिट, विरोधी आकर्षक होता है और हम उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो इकट्ठा होना है वो हाथ में तत्काल दुश्मन की चीज चली जाती है। ये जिंदगी में करीब करीब ऐसा ही नियम है जैसे पानी में लकड़ी को डालते ही तिरछी हो जाती, होती नहीं, दिखाई पड़ने लगती तत्काल। पानी और हवा के नियम अलग अलग हैं। जैसे ही लकड़ी हवा में आती वापस सीधी हो जाती, पानी में डालो फिर तिरछी दिखाई पड़ने लगती। महावीर में जो लकड़ी बिल्कुल सीधी है, जैन में बिल्कुल तिरछी दिखाई पड़ने लगती।
बुद्ध में जो जीवन सीधा सरल है, बौद्ध में बिल्कुल जटिल और तिरछा हो जाता है। मोहम्मद की जिंदगी में जो प्रेम है वो मुसलमान की जिंदगी में घृणा बन जाता है। जीसस की जिंदगी में जो समर्पण है वही जीसस के अनुयायी की जिंदगी में आक्रमण बन जाता है। अब अनुयायियों से सावधान होने के लिए काफी इतिहास प्रमाणिक है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई महावीर का दुश्मन हूं, दुश्मन तो उनके अनुयायी है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई जीसस का दुश्मन हूं, दुश्मन तो उनके अनुयायी है। अगर जीसस को उनकी शुद्धता में बचाना हो तो अनुयायी के कांच अलग कर देने चाहिए। और किसी आदमी को अनुयायी बनने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जिसका वो अनुयायी बनता है उसको भ्रष्ट, उसके सिद्धांतों को, उसके जीवन को विकृत करने के अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं कर पाता है। अपने जीवन को तो ठीक नहीं कर पाता। मैं भी एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। एक बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है। उस बच्चे ने अपनी किताब में से एक कहावत पढ़ के सुनाई, जिसमें उसने कहावत में पढ़ा कि इस कहावत में लिखा हुआ है कि आदमी उसके संग से पहचाना जाता है। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। आदमी अपने संग से पहचाना जाता है। तो उस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि क्या ये बात सही है? उसके पिता ने कहा बिल्कुल ही सही है। तो उस लड़के ने कहा एक सवाल और पूछना है। एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी, उन दोनों में दोस्ती, कौन किससे पहचाना जाएगा? बुरा आदमी अच्छे आदमी के साथ है इसलिए समझना चाहिए कि अच्छा आदमी, और अच्छा आदमी बुरे आदमी के साथ है इसलिए समझना चाहिए कि बुरा आदमी। अब कौन को किससे पहचाने? वो पिता मुश्किल में पड़ गया है। जीसस पहचाने जा रहे हैं ईसाई के द्वारा, इसलिए जीसस को पहचानना मुश्किल हो गया है। महावीर पहचाने जा रहे हैं जैन के द्वारा, इसलिए महावीर को पहचानना मुश्किल हो गया है। अनुयायी हट जाएं तो इनके फूल अपनी पूरी खूबसूरती में खिल सकें, इनके दिए अपनी पूरी ज्योति में जल सके, और एक और मजा हो जाए कि हम सारे जगत की संपत्ति के मालिक हो जाएं। अभी जो महावीर को मानता है वो समझता है कि मोहम्मद उसकी संपत्ति नहीं है, और जो मोहम्मद को मानता है वो समझता है बुद्ध से मुझे क्या लेना देना, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं, वो और किसी की बपौती है, हमारी नहीं। अगर दुनिया में किसी दिन अनुयायी न रहे तो सारे दुनिया का हेरिटेज, सारी दुनिया की बपौती प्रत्येक आदमी की बपौती होगी। उसमें सुकरात भी मेरा होगा, मोहम्मद भी मेरे होंगे, महावीर भी मेरे होंगे, और तब हम ज्यादा संपन्न होंगे, और तब संस्कृति पैदा होगी। अभी तो संस्कृति पैदा नहीं हो सकी, अभी तो बहुत तरह की विकृतियां हैं, और उन विकृतियों को हम अपनी अपनी संस्कृति कहे चले जाते हैं। मनुष्य की संस्कृति उस दिन पैदा होगी जिस दिन सारी जगत का सब कुछ हमारा होगा। सोचे इसे एक और उदाहरण से तो ख्याल में आ जाए। अगर विज्ञान में भी 25 मत बन जाएं तो दुनिया में विज्ञान बनेगा कि मिटेगा? अगर न्यूटन को मानने वाले एक ग्रोह बना ले और आइंस्टीन को मानने वाले दूसरा ग्रोह बना ले, और न्यूटन के मानने वाले कहें कि आइंस्टीन को हम नहीं मान सकते, इसने हमारे गुरु की कुछ बातों के विपरीत बोल दिया है, और मैक्स प्लांक को मानने वाले तीसरा ग्रोह बना लें, और फ्रेड हायल को मानने वाले चौथा ग्रोह बना लें, और ग्रोह बनते चले जाएं, तो अभी 200-300 वर्ष में 50 तो बड़े वैज्ञानिक हुए, 50 ग्रोह हो जाएं। विज्ञान विकसित होगा कि मरेगा? विज्ञान विकसित हो सका क्योंकि विज्ञान के कोई ग्रोह नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो भी दिया है वो सब वैज्ञानिकों की सामूहिक बपौती। धर्म संस्कृति पैदा नहीं कर पाया क्योंकि धर्म के गिरोह बन गए। दुनिया में 300 गिरोह है, इसलिए धर्म कैसे पैदा हो अगर ये गिरोह बिखर जाएं? महावीर ने भी दिया है, एक कोने से उन्होंने एक दर्शन दिया है सत्य का। बुद्ध ने किसी दूसरे कोने से वो दर्शन दिया है। मोहम्मद ने किसी तीसरे कोने से वो दर्शन दिया है। क्राइस्ट उसी की कोई चौथी खबर ले आए हैं। इन सारी की सारी संपत्ति हमारी है, मनुष्य की है, और अगर ये सारी संपत्ति इकट्ठी हो और हम सब इसके वसीयतदार हों तो दुनिया में संस्कृति पैदा होगी। अभी तो संस्कृति नहीं है,
सिर्फ खंड खंड विकृतियां हैं। और अगर ये सारी संपत्ति हमारी हो तो दुनिया में धार्मिक चित्त पैदा होगा। अभी धार्मिक चित्त नहीं, केवल सांप्रदायिक चित्त है, सेक्टेरियन माइंड है। अभी रिलीजियस माइंड दुनिया में नहीं। हाँ, कभी कभी कोई एक आदमी धार्मिक पैदा होता है तो उसके आसपास तत्काल सांप्रदायिक इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आदमी जिंदगी भर में मेहनत करके जो खोज पाता है, उसके आसपास इकट्ठे लोग थोड़े ही दिन की मेहनत में सबको नष्ट करके विकृत कर देते हैं। महावीर किसी के भी नहीं है और बुद्ध किसी के भी नहीं है, या सबके हैं। कोई उनका मालिक नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, या फिर सब उनके दावेदार हैं। ये स्थिति बने तो धर्म भी एक विज्ञान बन जाए। धर्म है भी विज्ञान, मेरी दृष्टि में तो परम विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। और धर्म अगर विज्ञान बने तो जीवन संस्कृत होगा, तो जीवन रिफाइंड होगा, तो जीवन विकसित होगा। अभी तो धर्म विकृति बना पाया, क्योंकि संप्रदाय ही निर्मित होते हैं और कुछ भी निर्मित नहीं होता है। कौन है जिम्मेवार? अनुयायी जिम्मेवार है। और अनुयायी भी कहीं पहुंच गया होता ये सब उपद्रव करके, तो भी हम कहते अनुयायी कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। अनुयायी कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, कभी पहुंचा नहीं, कभी पहुंच भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो मौलिक सूत्र ही भूल गया है। खोजना है स्वयं को तो चलना होगा भीतर। दूसरे के पीछे जो गया वो स्वयं को खो सकता है, पा नहीं सकता है। आचार्य श्री, आपने कहा प्याज का उदाहरण देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के अनेक चेहरे हैं, मुखौटे हैं, चुराए हुए हैं, और ये मुखौटे तो होंगे और हर हालत में होंगे। केवल भेद करना पड़ेगा सद मुखौटों का और असद मुखौटों का। मैं किसी से घृणा करता हूं, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसका मुस्कुराकर स्वागत करता हूं। ये मेरा एक बनावटी चेहरा है जिसे मैं उसके सामने व्यक्त करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में असीम पीड़ा है, दुख है, फिर भी मैं मुस्कुराता हूं। तो ये चेहरा, ये मुखौटा मेरा सब मुखौटा होगा, मुखौटा तो जरूर होगा। आपने मृत्यु को समझा, मृत्यु के रहस्य को समझा, और आप जीवन को जी रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मुखौटा हुआ। आपने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली, असत्य पर विजय प्राप्त कर ली, और सत्य का उद्घोष करते हैं, ये भी एक मुखौटा हुआ। और साथ ही साथ एक बात और कह दूं कि एक वंशी जिसकी छाती छिदी हुई है, लेकिन उसकी स्वर लहरी लोगों पर सम्मोहन डाल देती है, क्या वो बांसुरी का मुखौटा नहीं है? पैर की पायल जिसकी छाती में कंकड़ गड़े हुए हैं, लेकिन जिसमें उसकी झनकार निकलती है, उसमें संगीत उत्पन्न होता है, क्या वो छागल का मुखौटा नहीं है? अगर यही बात है तो इन दोनों में भेद तो करना पड़ेगा, और इन दोनों का भेद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप समझाएं कृपा करके। और साथ ही साथ एक बात और कि यदि जीवन एक विराट अंतर संबंध है तो व्यक्तित्व अनेक रूपों में, विधाओं में प्रकट होगा। व्यक्तित्व की इस विभिन्नता को आप नकली मुखौटे कैसे कह सकेंगे? बालक पैदा हुआ, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का संस्कार लेकर के साथ में आया है। मां से उसे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, पिता से उसे ज्ञान मिला, रास्ता मिला, मार्ग मिला, शिक्षक से उसे वाणी समझने को मिली, विचार करने के लिए प्रेरणा मिली, और संसार में जहां जहां वो घूमा उसने कई अनुभव प्राप्त किए। अगर वो प्राप्त अनुभव भी क्या चोरी के श्रेणी में आ जाएंगे? और यदि ऐसा हुआ
तो ये व्यक्तित्व कट करके अलग हो जाएगा। तो फिर पैदा कर पाएगा जब तक कि दूसरे व्यक्तित्व से कुछ न कुछ अनुभव ग्रहण करे। ये दो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। मुखौटे का, मास्क का शायद अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ सका। आपके मुंह का नाम मुखौटा नहीं है। जब आप अपने मुंह पर नाटक में एक दूसरा मुंह लगा लेते हैं, समझे रावण का मुंह लगा लेते हैं, तब वो लगाया हुआ मुंह मुखौटा है। आपका चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन अपने चेहरे पे जब आप कोई दूसरा नकली चेहरा लगा लेते हैं जिसकी कोई जड़ें आपके भीतर नहीं होती, जिससे आपके प्राणों का कोई भी संबंध नहीं होता, सिर्फ धागे से कान में लटका होता है, जो जिसके हृदय की धड़कन से कोई भी सेतु नहीं होता, तब वो मुखौटा है। मुंह का नाम मुखौटा नहीं है। मुखौटा झूठे मुंह का नाम है, फॉल्स फेस का नाम है। तो पहले तो मुखौटे का ठीक अर्थ समझ लें। चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कागज के या प्लास्टिक के बने हुए मुखौटे लगाएं तब झूठा चेहरा पैदा हो। आप इसी चेहरे पर बहुत से झूठे चेहरे पैदा करने में सफल हो जाते हैं। जैसे कहा कि किसी आदमी से मेरी घृणा है और वो मेरे पास आता है और मैं मुस्कुरा के उसका स्वागत करता हूं और भीतर घृणा उबलती है, तब ये मुखौटा है। और ये मुखौटा बड़ा खतरनाक है। ये मुखौटा उपयोगी मालूम होता है, इसकी यूटिलिटी दिखाई पड़ती है। इस भांति मैं उस आदमी को अपनी घृणा बताने से अपने को रोक लेता हूं, लेकिन घृणा इससे मिटती नहीं। और खतरा यही है कि मैं उस आदमी को तो धोखा दूंगा ही, धीरे धीरे मैं अपने को भी धोखा दे लूंगा और बार बार झूठी मुस्कुराहट मेरी घृणा को भीतर दबाती जाएगी और एक दिन मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं उसे घृणा करता हूं, हंसता रहूंगा और भीतर मेरे घृणा छिपी रहेगी। नहीं, धार्मिक व्यक्ति अगर घृणा अनुभव करता है तो उसके पास दो ही उपाय हैं। या तो वो घृणा अनुभव ना करे तो मुस्कुराए, और अगर घृणा ही अनुभव करनी है तो कृपा करके मुस्कुराए ना, घृणा ही अपने चेहरे से प्रकट कर दे। इसके दो फायदे हैं। यदि वो घृणा अपने चेहरे से प्रकट कर दे तो घृणा प्रकट करने से जो नुकसान उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर वो घृणा प्रकट कर दे तो जो नुकसान उठाने पड़ेंगे और घृणा की जो पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी, वही पीड़ा, वही हानि उसे घृणा को बदलने का कारण बनेगी, अन्यथा वो बदलेगा क्यों? जिंदगी में जो नुकसान होंगे घृणा के, जिंदगी में जो बाधा पड़ेगी घृणा से, वही तो कारण बनेगी उसे इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करने वाली कि वो अपनी घृणा को बदले, क्योंकि घृणा जीवन को नरक में डाले दे रही है। लेकिन हम मुस्कुराहट बता के बाहर स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं और भीतर नरक निर्मित होता चला जाता है। फिर उस नरक को हम मिटाएंगे कैसे? जिस नरक की पीड़ा को हम पूरा अनुभव नहीं करते और भीतर छिपा लेते हैं, फिर वो मिटने के बाहर हो जाता है। और एक और मजे की बात है कि जब भीतर घृणा होती है तो आपके ओंठों की मुस्कुराहट से आप ही सोचते होंगे कि आपने मुस्कुरा के दूसरे का स्वागत किया। जब भीतर घृणा होती है तो ओंठों पे आई हुई मुस्कुराहट बिल्कुल जहरीली हो जाती है और दूसरा उसे अच्छी तरह देख पाता है कि वो मुखौटा है। हंस सकते हैं आप, लेकिन भीतर की घृणा को प्रकट होने से रोकना बहुत मुश्किल है। वो प्रकट हो जाती, ओंठ से, आंख से, उठने से, बैठने से, वो सब तरह से प्रकट हो जाती। इसलिए जो झूठी मुस्कुराहट थी वो सिर्फ दबाने का काम करती है, उससे कुछ कम्युनिकेशन, उससे कोई संदेश नहीं पहुंच पाता, उससे दूसरा प्रसन्न नहीं लौटता है। और कई बार तो वो दूसरा आदमी प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि आप एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक आदमी हैं। अगर आपको क्रोध है किसी पर तो स्पष्ट कह दें कि मुझे क्रोध है और मैं क्रोधी आदमी हूं, और क्रोध कर लें और क्रोध की पीड़ा को भोग लें और क्रोध के परिणाम झेल लें। तो आज नहीं कल ये क्रोध की अग्नि ही आपको क्रोध के बाहर ले जाने का कारण बनेगी। अन्यथा भीतर क्रोध होगा, बाहर हंसी होगी
और धीरे धीरे वो क्रोध भीतर इकट्ठा होकर जलाता रहेगा और बाहर झूठी हंसी, सूखी हंसी, व्यर्थ हंसी फैलती रहेगी, निष्परिणाम, बिना किसी परिणाम के। कोई उस हंसी से प्रसन्न नहीं होगा, कोई उस हंसी से आनंदित नहीं होगा, क्योंकि लोग हंसी से आनंदित नहीं होते। हंसी के पीछे पूरा व्यक्तित्व हंसना चाहिए, तभी वो हंसी किसी दूसरे के हृदय को छू पाती है। हंसी के साथ पूरे प्राण हंसने चाहिए, तभी उस हंसी में जीवन होता है। हंसी के साथ सब रोआ रोआ हंसना चाहिए, तभी उस हंसी में अमृत का वरदान होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये जो हम मुखौटे लगाते हैं, धार्मिक व्यक्ति इन्हीं मुखौटों को उतारने की बात करता है, और इसलिए अचौरी का अर्थ ऐसे मुखौटे छोड़ना है। कठिनाई होगी तो धर्म तपश्चर्या है। धर्म की तपश्चर्या का मतलब धूप में खड़े होना नहीं है। धर्म की तपश्चर्या का मतलब जीवन की सब तरह की धूप में खड़े होने की हिम्मत है। जब क्रोध है तो कहें कि क्रोध है, और जब घृणा है तो कहें कि घृणा है। कम से कम ईमानदार तो बने, कम से कम सिंसियर तो हो, कह दें कि ऐसा है, उस पीड़ा को अनुभव करें, जिए उसे। उस जीने में से गुजरने से ही हाथ जलेंगे। जले हुए हाथ ही कल रोकने का कारण बनते हैं। और जिस आदमी को आपने क्रोध प्रकट किया और कहा कि क्रोध है, जिस आदमी पे आपने घृणा की और कहा कि घृणा है, कल अगर आप उस आदमी के साथ हंसेंगे और प्रेम करेंगे तो वो समझेगा कि प्रेम भी है। अन्यथा जिसकी घृणा झूठी है और जो झूठा हंसता है और जो झूठा रोता है, उसकी जिंदगी में बाकी सब चीजें भी संदिग्ध हो जाती है। इसलिए अगर कभी किसी बाप ने अपने बेटे पर सच सच क्रोध नहीं किया तो ध्यान रखना, बाप की क्षमा भी बेटा कभी ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो जानता है बाप बेईमान है, क्षमा भी पता नहीं। अगर किसी पत्नी ने अपने पति पर कभी क्रोध नहीं किया, क्रोध को दबाया और छिपाया और मुस्कुराई, तो ध्यान रखना जब वो सच में भी कभी मुस्कुराएगी तब भी भरोसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है उसके पास, प्रामाणिक व्यक्तित्व नहीं है उसके पास। उसके प्रेम के सच्चे होने की भी संभावना रोज रोज कम होती जाएगी। जिसकी घृणा झूठी है उसका प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। जिसका क्रोध झूठा है उसकी क्षमा सच्ची नहीं हो सकती। जिसकी मुस्कुराहट झूठी है उसके आंसुओं का क्या भरोसा है। जिंदगी तब सारी की सारी एक झूठ की कहानी हो जाती। धर्म इसके खिलाफ बगावत है, धर्म विद्रोह है, धर्म एक रिबेलियन है। धर्म इनसिंसियरिटी के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ एक ईमानदार होने की घोषणा है। वो कहता है आंसू होंगे तो रोएंगे, मुस्कुराहट होगी तो हंसेंगे। और जो आदमी इतना ईमानदार होता है वो बहुत ज्यादा देर तक घृणा से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण जो आदमी इतना ईमानदार है वो बहुत दिन तक क्रोध से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण है क्योंकि ईमानदारी इतनी बड़ी घटना है, सिंसियरिटी इतनी बड़ी घटना है कि ऐसे आदमी की जिंदगी में बेईमानी जहां समाप्त हो गई हो, जहां बेईमानी इंकार कर दी गई हो, वहां क्रोध और घृणा के कांटे लगने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि बेईमानी बीज है जिसमें सब कुछ लगता है। अगर वो बीज ही टूट गया तो बाकी चीजें अपने आप गिरनी शुरू हो जाती। सिंसियरिटी कि आदमी अपने साथ ईमानदार है, बहुत ज्यादा देर तक क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जो आदमी अपने साथ ईमानदार है उसे आज नहीं कल ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि क्रोध अपने ही हाथ से अपने को ही दुख देना है। बुद्ध ने कहीं मजाक में कहा है कि जब मैं किसी आदमी को क्रोध करते देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो आदमी दूसरे की भूल के लिए अपने को दंड दे रहा है। वो कहता है इस आदमी ने गाली दी इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। गाली उसने दी है, कसूर उसका है, दंड वो अपने को दे रहा है। क्योंकि क्रोध भीतर जलाता है। कोई आग इतना नहीं जलाती और कोई आग चमड़ी के भीतर, हड्डियों के भीतर प्रवेश नहीं करती, लेकिन क्रोध की आग आत्मा तक जला डालती है, भीतर सब जला डालती है, भीतर राख कर देती। जब एक आदमी आग में हाथ डालने से हाथ खींच लेता है
तो एक आदमी क्रोध की आग में कैसे हाथ डाल पाता है? डाल पाता है इसीलिए कि उसने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं कि वो क्रोध में हाथ डाल रहा है। क्रोध में हाथ डालता है, दिखाता है कि हम फूलों को छू रहे हैं। भीतर घृणा में जलता है, ओठों पर मुस्कुराहट रखता है। ये मुस्कुराहट भी देखता रहता है, अटका रहता है। मुस्कुराहट में हाथ जल जाते हैं भीतर आग में। अगर कोई आदमी झूठी मुस्कुराहट ना हंसे और अपने प्राणों के सारे रुदन को, पीड़ा को, कष्ट को देखे, तो आज नहीं कल ये जलती हुई आग उसे दिखाई पड़ जाती है। इस दुनिया में इतना ना समझ कोई भी नहीं है कि जो देख ले क्रोध को, देख ले घृणा को, वो घृणा में रह सके। असंभव है, वो उसके बाहर आ जाता है। इसलिए जब मैंने कहा कि हम मुखौटे लगा के चोरी करते हैं, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुस्कुराते हैं तो मुखौटा है। मुस्कुराते हैं तो मुखौटा तब होगा जब भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर है। रोते हैं तो मुखौटा होगा जब आंसू भीतर बिल्कुल नहीं है और सिर्फ आंखों में आंसू। जब स्वागत करते हैं तब मुखौटा होगा, जबकि प्राण बिल्कुल कह रहे हैं कि यह आदमी कहां से आ गया, और कह रहे हैं कि अतिथि देवता हैं आप, आइए विराजिए। तब अतिथि तो अपमानित होता ही है, देवता भी अपमानित होते हैं। नहीं कह दे, जैसा है वैसा ही कह दे, कठिन होगा। वह कठिनाई पैदा होनी ही चाहिए, क्योंकि कठिनाई होगी तो ही मुक्ति होती है। कठिन होगा। घर आए मेहमान से अगर कहें कि बड़े संकट में डाल दिया है, देवता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहे हैं आप, कठिनाई होगी। झूठा चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस कठिनाई को सहने से आज नहीं कल अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है, क्योंकि इतना जो सरल हो जाएगा उसे ही अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है। जो इतना कनिंग है कि भीतर कह रहा है कि दुष्ट कहां से आ गया, जो इतना चालाक है, भीतर कह रहा है ये दुष्ट कहां से आ गया, और ऊपर से कह रहा है कि आप देवता हैं, विराजिए, घर में आनंद छा गया। ये इस आदमी को अतिथि देवता कभी भी मालूम नहीं पड़ सकते। ये आदमी अपने साथ इतनी चालाकी कर रहा है कि ये चालाकी इसे कुटिल कर देगी, जटिल कर देगी, तिरछा कर देगी। इसका सारा व्यक्तित्व तिरछा होता चला जाएगा। पूरी जिंदगी हम इस तरह की कुटिलताएं इकट्ठी करते हैं और तब सब झूठा हो जाता है। धार्मिक आदमी इस बात की घोषणा है कि वो जटिलता छोड़ेगा, वो सरल होगा, जैसा है वैसा ही होगा, जैसा है वैसा ही दिखलाएगा। तब मुखौटे गिरते हैं और तब आदमी का असली चेहरा प्रकट होना शुरू होता है। सबके पास असली चेहरे हैं, लेकिन हमने इतने मुखौटे उन पर ओढ़े हैं कि हमें खुद भी पता नहीं रह गया कि मेरा असली चेहरा कौन सा है। आईने के सामने भी जब आप खड़े होते हैं तो 100 में 99 मौके ये हैं कि आईने में जिसको देख के आप हंस रहे हैं वो मुखौटा होगा। आईने में भी हम वही नहीं होते जो हम हैं। वो दिखलाई पड़ना चाहते हैं अपने को भी जो हम सोचते हैं कि हम हैं। तो आईने के सामने भी आदमी बन ठन के खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है एक औरत के संबंध में कि वो बस शक्ल थी, तो कोई उसके सामने आईना कर दे तो वो आईना तोड़ देती थी। वो कहती थी कहां का रद्दी आईना सामने ले आए, शक्ल को बिल्कुल खराब किए दे रहा है। आईने तोड़ देती थी क्योंकि आईने में दिखाई पड़ती थी कि शक्ल बदसूरत है, तो कहती थी आईना खराब है। हम भी सब आईने तोड़ना पसंद करेंगे, शक्ल बदलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आईने तोड़ने से शक्ल नहीं बदलती और आईने तोड़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिसे मैं मुखौटा कह रहा हूं उससे मेरा प्रयोजन है झूठे चेहरे जो हम आरोपित कर लेते हैं अपने पर ना करें। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जिंदगी में चेहरे बदलेंगे नहीं।
जिंदगी में चेहरा रोज बदलेगा, लेकिन वो आपका ही चेहरा होना चाहिए। जब जिंदगी में अंधेरा छाएगा तो आंखों में आंसू भी आएंगे। कल एक मित्र मर जाएगा तो आंसू भी आएंगे, और कल दूर का बिछड़ा हुआ साथी मिलेगा तो हृदय में धड़कनें भी उठेंगी खुशी की, और गीत भी निकलेंगे। चेहरा आपका बदलेगा, प्रतिपल बदलना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लेकिन वो चेहरा आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही चेहरा बना के बैठ रहे हैं, फिर तो पत्थर का चेहरा चाहिए, फिर जिंदगी नहीं चल सकती। फिर तो आपके पास एक चेहरा चाहिए जो पत्थर का हो। मैंने सुना है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े करोड़पति के पास एक आदमी दान लेने गया था। दान छोटा सा ही मांगा था, लेकिन उस करोड़पति ने कहा कि मैंने एक नियम बना रखा है, मेरी एक आंख नकली है पत्थर की और एक असली है। जो आदमी बता दे कि मेरी कौन सी आंख नकली है उसी को मैं दान देता हूं, और अब तक कोई बता नहीं पाया है। तुम बताओ। उस आदमी ने देखा और उसने कहा आपकी बाईं आंख नकली है। उस करोड़पति ने कहा हैरानी कर दी तुमने, कैसे पता चला? तो उसने कहा बाईं आंख में थोड़ी दया मालूम पड़ती है। से मैंने सोचा पत्थर की होनी चाहिए। फिर चेहरे सख्त और कठोर नहीं हो सकते। मरे हुए आदमी के हो सकते हैं, जिंदा आदमी के नहीं हो सकते। बच्चे को चेहरे को देखे, जैसे हवा के झोंके बदल रहे हो ऐसा बदल रहा है। बूढ़े के चेहरे को देखे, पथरीला हो गया है। बूढ़े चेहरे का मतलब ही ये होता है कि अब सब नसें, सब कुछ तय हो गया, फिक्स्ड हो गया, अब तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं कि चेहरे मत बदले तो मेरा मतलब ये नहीं है कि चेहरे को पत्थर का कर ले। मैं ये कह रहा हूं नकली चेहरे मत बदले। आपका असली चेहरा हो वो तो बदलेगा, प्रतिपल बदलेगा। जब आकाश में चांद निकलेगा तब वो और होगा, और जब अंधेरी रात होगी तब और होगा, और जब सुबह फूल खिलेंगे तब और होगा, और जब सांझ फूल झरेंगे तब और होगा, और जब रास्ते पर एक भिखारी दिखाई पड़ेगा तब और होगा। होगा ही, होना ही चाहिए। जिंदगी सेंसिटिविटी है, जिंदगी संवेदनशीलता है, और चेहरा तरल होना चाहिए, लेकिन होना आपका चाहिए। तरलता आपकी होनी चाहिए। वो बदलाहट तो प्रतिपल होती रहेगी, क्योंकि प्रतिपल जिंदगी में सब बदल रहा है। यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, यहां सब बदल रहा है। इस बदलते में आप भी बदलेंगे। हवा के झोंके आएंगे तो पत्ता पूरब की तरफ उड़ेगा, हवा के झोंके आएंगे तो पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। हवा रुक जाएगी तो पत्ता ठहर जाएगा। ठीक जिंदगी वृक्ष पर लटके हुए पत्ते की तरह सब प्रतिपल कप रहा है। जिंदगी में परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई स्थिरता नहीं है। जिंदगी में परिवर्तन ही एकमात्र चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। हेराक्लिटस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, एक ही क्षण में भी दोबारा नहीं उतरा जा सकता। जिंदगी एक नदी, इसमें सब बदलता रहेगा, लेकिन वो बदलने वाली चीज आपकी हो, वो चेहरा आपका हो, वो प्रामाणिक हो, आप हो। बदलते रहें, बदलना जिंदगी है। और इस बदलाहट में भी अगर उसका स्मरण रह सके, जो भीतर इस बदलाहट को भी देखता रहता है, तो समाधि उपलब्ध हो जाती। चेहरा आपका हो, बदलते हुए चेहरे की धारा में पीछे साक्षी विटनेस भी हो, जो देखता रहे। वो देखे कि जब चांद निकलता है तो आंखें हंसती हैं, और जब अंधेरी रात आती है तो आंखें रोती हैं, और जब फूल मुस्कुराते हैं तो मन नाचता है, और जब फूल झरते हैं तो प्राण रोते हैं, और जब परिजन मिलते हैं तो आनंद मालूम होता है, और जब परिजन बिछोड़ते हैं तो दुख मालूम होता है। ये सब देखता रहे पीछे कोई आपके, वो पीछे देखने वाला भी है, लेकिन चेहरा तो आपका हो तो वो देखता भी रहे। नकली प्लास्टिक के चेहरों को वो देखे भी क्या? वो नहीं बदलते। जब नकली चेहरा आप बदलते हैं तो चेहरा बदलना पड़ता है, एक चेहरा हटा के दूसरा लगाना पड़ता है। जब आपका चेहरा बदलता है तो वही चेहरा जिंदगी के नए सरंजाम में, जिंदगी की नई धारा में नया हो जाता है। चेहरा वही होता है, सिर्फ जिंदगी के नया रिस्पांस, जिंदगी के प्रति नई प्रतिध्वनि उसे नया कर जाती। लेकिन भीतर कोई जाग के देखता रहे,
तो धीरे धीरे बदलता हुआ चेहरा संसार मालूम पड़ने लगता है और न बदलता हुआ साक्षी ब्रह्म मालूम पड़ने लगता है। तब आप अपने भी पार उठ जाते हैं, बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने भी पार चले जाते हैं। और जब कोई अपने भी पार चला जाता है तभी परमात्मा में प्रवेश है। एक सवाल और पूछ ले। आचार्य श्री, आपने कहा है कि बाहर से व्यक्तित्व व चेहरे आरोपित कर लेने से सूक्ष्म चोरी है तथा इससे पाखंड और अधर्म का जन्म होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल आपके आसपास अनेक नए नए सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं और बिना किसी विशेष तैयारी व परिपक्वता के आपके उनके सन्यास को मान्यता दे रहे हैं। क्या इससे आप धर्म को भारी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं? कृपया इसे समझाइए। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति मेरा जैसा होने की कोशिश करे तो मैं उसे रोकूंगा। उसे मैं कहूंगा कि मेरे जैसे होने की कोशिश आत्मघात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं जैसे होने की कोशिश की यात्रा पर निकले तो मेरी शुभकामनाएं उसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। जो सन्यासी चाहते हैं कि मैं परमात्मा के उनके मार्ग पर उनकी यात्रा का गवाह बन जाऊं, विटनेस बन जाऊं, उनका गवाह बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं गुरु किसी का भी नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं सिर्फ गवाह हूं। अगर कोई मेरे सामने संकल्प लेना चाहता है कि मैं सन्यास की यात्रा पर जा रहा हूं तो मुझे गवाह बन जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा शिष्य बनने आए तो मुझे भारी ऐतराज है। मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता हूं क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। अगर कोई मेरे पीछे चलने आए तो मैं उसे इंकार करूंगा। लेकिन कोई अगर अपनी यात्रा पर जाता हो और मुझसे शुभकामनाएं लेने आए तो शुभकामनाएं देने की भी कंजूसी करूं, ऐसा संभव नहीं। फिर जो सन्यासी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं गैरिक वस्त्र नहीं पहनता हूं, मैंने कोई गले में माला नहीं डाली हुई, मेरी नकल का कोई कारण नहीं। फिर ये भी पूछते हैं आप कि किसी को भी बिना उसकी पात्रता का ख्याल किए मैं उसके सन्यास को स्वीकार कर लेता हूं। जब परमात्मा ही हम सबको हमारी बिना किसी पात्रता के स्वीकार किए है तो मैं अस्वीकार करने वाला कौन हो सकता हूं? हम सबकी पात्रता क्या है जीवन में? और सन्यास के लिए एक ही पात्रता है कि आदमी अपनी अपात्रता को पूरी विनम्रता से स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त कोई पात्रता नहीं। अगर कोई आदमी कहता है मैं पात्र हूं, मुझे सन्यास दो, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि जो पात्र है उसको सन्यास की कोई जरूरत ही नहीं है। और जिसे ये ख्याल है कि मैं पात्र हूं, वो सन्यासी ना हो पाएगा, क्योंकि सन्यास विनम्रता का फूल है, वो ह्यूमिलिटी का फूल है, वो विनम्रता में फलता है। जो आदमी पात्रता के सर्टिफिकेट लेके परमात्मा के पास जाएगा, शायद उसके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, लेकिन जो दरवाजे पर अपने आंसू लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं अपात्र हूं, मेरी कोई भी तो पात्रता नहीं कि द्वार खुलवाने के लिए कहूं, लेकिन फिर भी प्यास है, आकांक्षा है, फिर भी लगन है, फिर भी भूख है, फिर भी दर्शन की अभीप्सा है, दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। तो मेरे पास कोई आके अगर कहता है तो मैं कभी पात्रता नहीं पूछता, क्योंकि जो सन्यासी होना चाहता है इतनी इच्छा क्या काफी नहीं है?
जो सन्यासी होना चाहता है, क्या उसकी प्यास, उसकी प्रार्थना इतनी ही काफी नहीं है? क्या इतनी लगन, अपने को दांव पे लगाने की इतनी हिम्मत काफी नहीं है? और पात्रता क्या होती? प्यास के अतिरिक्त और प्रार्थना के अतिरिक्त आदमी कर क्या सकता है? अपने को छोड़ने के अतिरिक्त, समर्पण के अतिरिक्त, सरेंडर के अतिरिक्त आदमी कर क्या सकता है? लेकिन समर्पण के लिए भी कोई पात्रता चाहिए होती है। पात्र समर्पण न कर पाएंगे क्योंकि वे समझते हैं कि वे अधिकारी हैं। लेकिन जिसे अपनी अपात्रता का पूरा बोध है वो समर्पण कर पाता है। परमात्मा के द्वार पर जो असहाय है, अपात्र है, दीन है, अयोग्य है, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना से भरे हैं, उनके लिए द्वार सदा ही खुला है। लेकिन जो पात्र है, सर्टिफाइड है, योग्य है, काशी से उपाधियां ले आए, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तपश्चर्या के धनी हैं, उपवासों की फेहरिस्त जिनके पास है, उन्होंने इतने उपवास किए हैं, ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार को ही भर लेते हैं। और अहंकार से बड़ी अपात्रता कुछ भी नहीं है। सभी पात्र समझने वाले लोग अहंकार से भर जाते हैं। सिर्फ अपने को अपात्र समझने वाले लोग ही निरअहंकार की यात्रा पर निकल पाते। इसलिए मैं उनसे उनकी पात्रता नहीं पूछ सकता हूं। फिर मैं उनका गुरु नहीं हूं जो मैं उनसे उनकी पात्रता पूछूं। वे मेरे पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं उनका गवाह बन जाऊं। इस संबंध में 2-3 बातें और कहूं, शायद कल इस बाबत और भी आपसे बात करूंगा तो साफ हो सकेगी। सन्यास मेरे लिए व्यक्ति और परमात्मा के बीच सीधे संबंध का नाम है। उसमें कोई बीच में गुरु नहीं हो सकता। सन्यास व्यक्ति का सीधा समर्पण है। उसमें बीच में किसी के मध्यस्थ होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और परमात्मा चारों तरफ मौजूद है और एक आदमी उसके लिए समर्पित होना चाहे तो समर्पित हो सकता है। और फिर अपात्र समर्पण से पात्र बनना शुरू हो जाता है। और फिर अपात्र संकल्प, समर्पण, प्रार्थना से पात्र बनना शुरू हो जाता है। सन्यासी सिद्ध नहीं है। सन्यासी तो सिर्फ संकल्प का नाम है कि वो सिद्ध होने की यात्रा पर निकला है। सन्यासी तो सिर्फ यात्रा का प्रारंभ बिंदु है, अंत नहीं है। वो तो सिर्फ शुभारंभ है। वो तो मील का पहला पत्थर है, मंजिल नहीं है। लेकिन मील के पहले पत्थर पर खड़े आदमी से पूछे, जिसने अभी पहला कदम भी नहीं उठाया, उससे पूछे कि मंजिल पर पहुंच गए हो तो ही चल सकते हो, तो जो मंजिल पर पहुंच गया है वो चलेगा क्यों? और जो नहीं पहुंचा है वो मंजिल कहां से दिखाए कि मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं? पहला कदम तो अपात्रता में ही उठेगा। लेकिन पहला कदम भी कोई उठाता है, ये भी बड़ी पात्रता है। और पहले कदम की भी कोई हिम्मत जुटाता है, ये भी बड़ा संकल्प है। सन्यास मेरी दृष्टि में बहुत और तरह की बात है। सन्यास मेरी दृष्टि में सिर्फ एक बात का स्मरण है कि मैं अब स्वयं को परमात्मा के लिए समर्पित करता हूं। अब मैं स्वयं को सत्य की खोज के लिए समर्पित करता हूं। अब मैं स्वयं को साहस करता हूं कि धार्मिक चित्त की तरह जीने की चेष्टा करूंगा। इसलिए उनको गैरिक वस्त्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वे उनके स्मरण के लिए हैं, रिमेम्बरिंग के लिए हैं, कि उनको स्मरण बना रहे कि अब वे वही नहीं हैं जो कल तक थे। दूसरे भी उन्हें स्मरण दिलाते रहें कि अब वे वही नहीं हैं जो कल तक थे। वस्त्रों की बदलाहट से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी अपने वस्त्र बदल सकता है। गले में माला डाल लेने से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी गले में माला डाल सकता है और माला का उपयोग कर सकता है। गले में डली माला उसके जीवन में आए रूपांतरण की निरंतर सूचना है। आप बाजार जाते हैं, कोई चीज लानी होती है, कपड़े में गांठ बांध लेते हैं। जब भी गांठ याद पड़ती है, ख्याल आ जाता है कोई चीज लाने को आए थे। गांठ चीज नहीं है
और जिसने गांठ बांध ली वो चीज ले ही आएगा, ये भी पक्का नहीं, क्योंकि जो चीज भूल सकता है वो गांठ भी भूल सकता है। लेकिन फिर भी जो चीज भूल सकता है वो गांठ बांध लेता है, और 100 में 90 मौकों पर गांठ की वजह से चीज ले आता है। ये कपड़े, माला, ये सारा बाहरी परिवर्तन सन्यास नहीं है, ये सिर्फ गांठ बांधना है कि मैं एक सन्यास की यात्रा पर निकला हूं, उसका स्मरण, उसका सतत स्मरण मेरी चेतना में बना रहे। वो स्मरण सहयोगी है। इस संबंध में कल और आपसे बात कर सकूंगा। आज के लिए बस।